अगर आपने इस क्यूट कॉमिक के पहले के पास नहीं देखे तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। को उस चोर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। चोर तो उससे माफी मांगने लग जाता है कि मुझे छोड़ दो, तो उसे माफ़ कर देती है और उसे कहती है कि अब ऐसा मत करना। वो चोर नहीं मानता और फिर से पर्स चुराने वाला था। तभी इवोरी उसे पकड़ लेता है और उसकी आंखें रेड हो जाती है। देख के तो चोर डर के भाग जाता है। सी कहती है ये क्या मुझसे डर के भाग गया, तो उसे स्माइल करते हुए इवोरी देखने लगता है। सी उसे पूछती तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। सी उस पर चिल्लाते हुए गुस्से से कहती है मैंने तुम्हें घर की जिम्मेदारी दी थी और बेबी और ग्रैंड मदर की केयर करने के लिए कहा था और तुम यहाँ घूम रहे हो, अब मत करना। और हाथ पकड़ के उसे चलने के लिए कहती है। इवोरी जाते समय उसी नेकलेस को देखता है जो सी को पसंद आया था और सी के साथ जाने लगता है। रात में बेबी के साथ सो रही थी सी और इवोरी उसके पास उसे सहला के एक कॉफ़ी शॉप के बाहर आता है जहाँ पर वेटर के लिए रिक्वायरमेंट थी जिसकी एज 18 से 30 होनी चाहिए। ये देख के इवोरी अंदर जाता है। शॉप के ओनर उसे देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं कि जैसे उन्हें चाहिए था वैसे ही मिले, गुड लुकिंग, हैंडसम, और उसे चिपक जाती है और उसके बॉडी की और उसकी फिगर की तारीफ करने लग जाते हैं कि पक्का अवश्य कस्टमर आएंगे इसकी वजह से। ये सब बाहर से सियाहान देख रहा था। शॉप में कस्टमर उसकी वजह से आने लगते हैं और उसके हैंडसम को देख के पागल हो जा रहे थे। इवोरी ऑर्डर लेने आता है तो उसके हैंडसम को देख के और ज़्यादा पागल हो जाती हैं। इवोरी नाइट शिफ्ट कर रहा था, सुबह होने वाली थी और उसका काम खत्म हो गया था। सबकी ओनर रोज आने के लिए कहती है क्योंकि इवोरी की वजह से बहुत ज़्यादा कस्टमर आए थे। इवोरी ये कह के जाने लगता है कि मुझे किसी को सरप्राइज देना है। वो बाहर निकलता है और किसी को नोटिस करता है। तब तक सियाहान छिप गया था। सुबह सी उठ के डोर ओपन करती है तो इवोरी को बाहर सोता हुआ पाती है जो बहुत ज़्यादा थका था। ऑफिस जाते हुए सी इवोरी से कहती है मैं आते वक्त तुम्हारे लिए केक लेके आऊंगी। इधर गली में सियाहान अपनी टीम के साथ सी का वेट कर रहा था और कुछ तो उसने प्लानिंग की थी और सी को देखते ही अपना मास्क लगा लेता है और अपने वेम्पायर को इशारा देता है। वो सियाहान की तरफ भागने लगते हैं और सियाहान जल्दी से भाग के सी को लेकर एक साइड में छिप जाता है कि उसके पीछे गुंडे लगे थे। वो ऐसा एक्ट कर रहा था और उसके वेम्पायर उसे ढूंढने का नाटक करते हैं कि वो कहाँ गया और वो चले जाते हैं। सियाहान सॉरी करता है सी से और उससे कहता है इस समय मैंने आपको भी फंसा लिया। सी उससे पूछती है कि क्या हुआ। सी को न्यूज़पेपर के लिए कुछ न्यूज़ चाहिए थे। फिर वो दोनों कन्वीनियंस स्टोर पर आते हैं। सियाहान सी को एक कॉफ़ी ड्रिंक कराता है। सियाहान ने अपने बारे में ये बताया था सी को कि उसके बड़े भाई ने उसे घर से निकाल दिया है और उसको मारने के लिए जान से लोग भेजे हैं। सी पूछती है तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए कॉफ़ी ड्रिंक कराने के लिए। तो वो कहता है मेरे पास बस इतना ही था। उसके लिए सी वरीड हो जाती है कि ये कैसे रहेगा रेनी और ठंड के मौसम में। वो कहता है और क्या करूँगा। सी को लगता है कि ये सुसाइड करने वाला है और उसे मोटिवेट करने लगती है कि उसे कैसे जिंदा रहना है और उसे कहती है मेरा इंतज़ार करना और अपने घर की तरफ भागने लगती है। सियाहान कहता है ये इंसान सेल्फिश क्रिएचर होते हैं। सी घर भाग के आती है और ग्रैंड मदर से वरी के बारे में पूछती है कि वो सामान ले जाने में हेल्प करे। वो कहती है कि वो तो नहीं है। सी सोचते हैं ये कहाँ चले गए और ग्रैंड मदर से कुछ सामान और ब्लैंकेट लेती है। शाम हो जाती है। अभी तक सियाहान उसका वेट कर रहा था और इंसानों को सेल्फिश बोल रहा था। तभी भागते हुए सी सारा सामान लेके आती है और उसे सॉरी करती है देर होने के लिए और उसे देती है उससे कहती है उसी बैग में मेरा नंबर है, ज़रूरत पड़ने पे मुझे कॉल करना मत भूलना, और बाय करके चली जाती है। सियाहान कहता है इसे नहीं पता कि वेम्पायर को कोल्ड से डर नहीं लगता। रात के 12 बज जाते हैं लेकिन अभी तक इवोरी घर नहीं आया था। सी उसके लिए वरीड हो जाती है और कहती है ये हमेशा मेरा वर्क से आने पर वेट करता था और अब देखो। तभी इवोरी पीछे से आके अपना कोट उससे उड़ाता है। सी उसे पूछते है तुम कहाँ थे, तो वो कुछ नहीं बताता और सी को ज़बरदस्ती उसके रूम में भेजने लगता है सोने के लिए। सी अपने रूम में आके सोचती है ये पक्का मुझे कुछ छिपा रहा है और बेबी बर्ड के साथ सो जाती है। इधर इवोरी सोचता है कि अब थोड़ा ही पैसा बाकी है प्रेजेंट के लिए। इधर सियाहान गुड मूड में था और न्यूज़ एजेंसी को कॉल करने के लिए कहता है तो कोई दूसरा प्लान बना रहा है और सुबह सुबह सी को कॉल करके कहता है कि आपने मेरी हेल्प की इतनी तो मैं आपको डिनर कराना चाहता हूँ। सी तो मान जाती है कि उसे अच्छा खाने को मिलेगा। सी इवोरी को शाम को साथ में ले जाने के लिए ढूंढने लगती है लेकिन वो कहीं उसे नहीं मिलता। बेबी बर्ड कहता है मामा वो आपको फिर से कहीं छोड़ कर चला गया। सी उसे कहते हैं वो ऐसा नहीं और बेबी बर्ड से कहती है तुम तो उसे ढूंढ सकते हो है ना, और उसे बार बार प्लीज़ करने लगती है। तो वो ठीक है कहता है। सी उसे उसकी तारीफ करने लगती है और दोनों स्ट्रीट पर आते हैं। बेबी पहली बार इतने लोगों को देख रहा था। लोग बेबी की क्यूटनेस की तारीफ करने लगते हैं। सी उससे पूछती है कि औरत तुम्हें कहाँ दिख रहा है इवोरी का, तो वो कहता है उधर। तभी बेबी को कॉटन कैंडी का शॉप देखा जाता है तो वो कहता है मुझे चाहिए ये मुझे चाहिए। सी उसे देती है अब और उसे पूछती है अब बताओ वो कहाँ है। बेबी तो आइसक्रीम की शॉप उसे दिख जाती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। सी बेबी से पूछती है बेबी अब मम्मा का सारा पैसा खत्म हो गया है, अब तो बता दो कहाँ है वो। तो वो सामने
की तरफ करता है। सी उसे कहती है अब तुम्हें फूड चाहिए। तभी उसी शॉप से ओनर के साथ इवोरी बाहर निकलता है। ओनर तो उससे चिपकी हुई थी। सी जेलस होकर डायरेक्ट इवोरी को किस कर लेती है और ओनर से कहती है इसे दूर ही रहना, ये मेरे बॉयफ्रेंड है, ये सिर्फ मेरा है। ओनर इवोरी से कहते हैं तो तुम अपने गर्लफ्रेंड की वजह से वर्क कर रहे थे। सी तो शौक हो जाती है कि वर्क। इवोरी सी के क्लोज आकर कहता है तुम जेलस हो। वो कहती है नहीं तो। इवोरी कहता है तुम जेलसी में अडोरेबल लगती है और उसके कान में कहता है मैं हमेशा सिर्फ तुम्हारा ही रहूँगा और उसे हक कर लेता है। ये सब देख के तो बेबी अपना फेस कवर कर लेता है। ओनर उन दोनों को देख के कहते हैं ये दोनों कितने क्यूट है। इधर सिया हान हाई लेवल होटल में सी का वेट कर रहा था और उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि तुम पहली गर्ल हो जिसने मुझे इतना ज़्यादा वेट करवाया। वो दोनों के असिस्टेंट तो उससे डर रहे थे। इधर ओनर से सी माफ़ी मांगती है उन्हें गलत समझने के लिए, तो ओनर माफ़ कर देती है। तभी बेबी बर्ड को केक दिख जाता है और उसे लेने की जिद करने लगता है। सी उससे कहती है तुम तो इवोरी से भी ज़्यादा खाते हो। तो इवोरी भी जिद करने लगता है कि मुझे भी चाहिए। तो सी बाय करके देती है और बेबी को खिलाने वाली थी तो इवोरी खा लेता है। तो बेबी उस पर गुस्सा करने लग जाता है और दोनों फाइट करने लगते हैं। इधर सिया हान अभी तक वेट कर रहा था, रात हो गई थी और सी को कॉल करता है। तो सी उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि कोई अर्जेंट काम आ गया था। सिया हान सी यू सून कह के रख देता है और दूसरा प्लान बनाने लगता है। नेक्स्ट डे सी का बॉस उसे फ़ोन करके उसे मिशन से वापस आने के लिए कहता है तो वो उस पर कुछ चलाने लगती है। फिर ये सब बॉस सिया हान करवा रहा था। बॉस सिया हान से कहता है सी को हर्ट ना करने के लिए, तो सिया हान उसे चुप कराने के लिए कहता है तो उसके मैन उसके मुंह में कपड़ा भर देते हैं। सिया हान कहता है अब मैं और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। सी का घर आके 3 दिनों की पैकिंग करने लगती है क्योंकि सी को उसके बॉस ने 3 दिनों के लिए कहीं पर भेजा था मिशन के लिए। पर इसी के पास इवोरी आता है तो सी उसे 3 दिनों के लिए घर संभालने के लिए करती है और उसे प्यार करती है। इवोरी मान जाता है और उसके लिए प्रेजेंट लाया था सी के लिए और वही नेकलेस पहनाता है। तो सी समझ जाती है कि ये इसीलिए वर्क कर रहा था। इवोरी सी से कहता है लॉकर से मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा, आप चाहे जहाँ भी होगी। सी तो उसे हक कर लेती है और उसे अमेजिंग कहती है। नेक्स्ट डे सी न्यूज़पेपर कंपनी में आती है लेकिन वहाँ पर तो सब कुछ खाली था। तभी सिया हान उसे पीछे से आके बेहोश कर देता है और उसकी आंख सी की सिया मेंशन में खुलती है। उसके सामने ही सिया हान बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा था। सी उससे पूछती है हम कहाँ हैं, तो वो कहता है मुझे भी नहीं पता। तो सी कहती है मेरे पास प्लान है, मेरे बॉयफ्रेंड ने ये नेकलेस मुझे दिया है, इसके सेंस से वो हमें ढूंढ लेगा और बचा लेगा, पर हमें ओपन एरिया में जाना पड़ेगा कि वो हमें ढूंढ सके। सिया हान सोचता है कि उसे उसकी पावर मिल गई। वो जाने लगते हैं। डोर लॉक था तो सी उसे एक एक से ही तोड़ देते हैं। सिया हान तो सुख हो जाता है, आगे का रास्ता खाली था। वो दोनों जाने लगते हैं। सिया हान सोचता है मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। गार्डन में वो दोनों आके रुकते हैं। ये सी को यकीन था कि वॉरी उसे ढूंढ लेगा। सिया हान अपने पावर से उसका नेकलेस ले लेता है और अपने मास्क को निकाल देता है। सी उसे पहचान लेती है कि ये सिया हान है और उससे अपना नेकलेस मांगने लगती है। वो तो उसे फेंक देता है और सी को बेहोश कर देता है। फिर सी को बेड पर होश आता है। वो उसके हाथ पैर मेटल से बंधे हुए थे। सी उठती है और उसके सामने सिया हान था। उससे पूछती है कि मुझे यहाँ क्यों लाए हो, तो वो सिया हान उसे बताता है कि इवोरी मेरा स्टेप ब्रदर है। सी कहती है तो वो सब गुंडे और वो सब झूठ था, तुम तो असल में इवोरी को हर्ट करना चाहते हैं। तो वो कहता है बड़ी समझदार हो। सी अपने हाथ पैर उस मेटल से छुड़ाती है तो उसके हाथ से ब्लड निकलने लगता है। सिया हान ब्लड देख के वेम्पायर फॉर्म में आ जाता है और उसके ब्लड ड्रिंक करने जाता है। तो सी उसे पुश करके उसे स्लैप मारने लगती है तो वो रोक लेता है और उसके हाथ से ब्लड को लिक करने लगता है। सी उसे स्लैप मारती है। वो हंसने लगता है और कहता है कि इसी वजह से ब्रदर तुम्हें लाइक करते हैं क्योंकि तुम्हारा ब्लड हाईएस्ट ग्रेड का है। उसके क्लोज आके कहता है। सी सोचती है अब मैं क्या करूं और उसे एक आइडिया आता है और उसे कहती है कि अगर इवोरी 3 दिनों में मुझे बचाने नहीं आया तो तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो। वो जाते हुए कहता है सिर्फ 3 दिन और सर्वेंट को उसकी केयर करने के लिए कहता है और उसे कहता है कोई भी गलती ना हो। और इवोरी के हाथ से कांच का गिलास छूट जाता है। जब वो उठाने जाता है तो उसके हाथ में कांच चुभ जाता है। उसे लगता है कि किसी मुसीबत में है और वो न्यूज़पेपर के कंपनी में आता है। सिया हान के लोग छिपे होते हैं। इवोरी उन्हें बाहर आने के लिए कहता है। इधर सिया हान के पास उसके पहले की ह्यूमन गर्ल आती है और उसके अपनी बॉडी को उसके बॉडी से रब करने लगती है और कहती है कि आपको मेरा ब्लड अच्छा नहीं लगा। वो कहता है धक्का देते हुए उसे कहता है तुम्हारा ब्लड डिस्गस्टिंग है। वो गर्ल माफ़ी मांगने लगती है। सिया हान कहता है अब मुझे उसके ब्लड के लिए 3 दिनों का वेट करना पड़ेगा। और इधर उसी टाइम आज की रात ब्लडी मून नाइट थी। इवोरी उनसे लड़ने के लिए कहता है। वो नहीं मानते तो इवोरी उन पर अपने अटैक करते हैं तो उनकी बॉडी जलने लगती है। वो से पीछे हो जाते हैं। अब इवोरी रेड हेयर वाले को लड़ने के लिए कहता है
तब वो कहता है अभी तो ये शुरुआत है और एंटी डीमन एरो से अटैक करने लगता है। इवोरी बहुत देर तक खुद को प्रोटेक्ट करता है लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं कर पाता। वो तो एरो से अटैक करता जा रहा था और इधर सियाहान मेंशन के ह्यूमन गर्ल्स को दिखाया जाता है जो सियाहान की ब्लड की सर्वेंट उससे बात कर रही थी कि मास्टर हमारे ब्लड के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं और वो सब मिलकर सी के लिए प्लानिंग बनाने लगती है। और सी के इधर रूम में बंद सी इवोरी को ही सिर्फ याद कर रही थी। रूम में मिलने जाती है सी तो उन्हें देख कर डर जाती है और इधर इवोरी बहुत ज़्यादा घायल हो गया था। अब तो उसकी हीलिंग पावर भी काम नहीं कर रही थी और वो सब वैम्पायर हंस रहे थे उस पर। अगर आपको ये कॉमिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा। बाय बाय, मिलते हैं अगले पार्ट में।